ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान नेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावनी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल सब क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस गलती से बचे, धोखा ना खाएं। बिल्कुल, वो कौन सी गलती है जिससे हम धोखा खा जाते हैं, हम ट्रैप हो जाते हैं और वो गलती हमें नहीं करनी चाहिए। तो आज के इस वीलॉग के अंदर उस इम्पोर्टेंट गलती के ऊपर बात करेंगे ताकि आप धोखा ना खाएं, ताकि आपको नुकसान ना हो। तो इंशाल्लाह उस गलती के ऊपर बात की जाएगी। बाकी 3 स्टॉक्स है, FNEL, ट्रीट और PSO, इसके ऊपर भी बात की जाएगी। वीलॉग स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, अगर अल्लाह जो चाहता है वही होता है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दुनियावी ज़िंदगी में तुम्हें कोई मुसीबत और तकलीफ पहुंचे तो ये मत कहो कि अगर यूं कर लेता तो ऐसा ना होता, और अगर यूं कर लेता तो ऐसा हो जाता, बल्कि ये कहो कि अल्लाह ताला की तकदीर और चाहत यही थी जिसकी वजह से अल्लाह ने मेरी तकदीर और चाहत ही अल्लाह ताला ने मेरी तकदीर में और चाहत यही थी जिसकी वजह से ये हुआ। तो अल्लाह के जो भी हमारे साथ अमल होता है उस पे राज़ी होना सीखें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला कभी-कभी कोई छोटी परेशानी देके कोई बड़ी मुसीबत से भी बचा लेते हैं। तो अल्लाह ताला आपको और मुझे कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे और हमें कामयाब करे। आमीन। बात करते हैं मार्केट के हवाले से। मार्केट के हवाले से आपको पता होगा कि लास्ट पिछले 3-4 दिनों से आपको ये बताया जा रहा है कि मार्केट आपकी डाउन ट्रेंड की तरफ है, मार्केट नेगेटिव है और मार्केट जब तक अपना ब्रेकआउट नहीं करेगी, मार्केट आपकी मंदी की तरफ रहेगी। मार्केट 500-600 पॉइंट प्लस तो दिखाएगी लेकिन सस्टेन नहीं कर पाएगी और मार्केट रिवर्स हो जाएगी और उसी में आपको एक अच्छा मौका भी मिलेगा माल यानी कि शेयर सेल करने का। बहुत सारे शेयर्स ऐसे भी होंगे जो आपके प्रॉफिट में नहीं होंगे, तो आप थोड़ा सा सेल कर दें, 50% 40% उसी को रीबाई कर लें। तो ये स्ट्रैटेजी भी आपको बताई गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने देखा कि मार्केट एक आगाज पॉजिटिव हुआ और 775 पॉइंट प्लस तक गई मार्केट। मार्केट ने पूरा मौका दिया है, लेकिन चूंकि मार्केट का जो ब्रेकआउट था, मार्केट ने उसको सस्टेन नहीं किया और मार्केट में डाउन ट्रेंड तो कंटिन्यू था। उसी वजह से हमने गिरावट देखी मार्केट के अंदर 1063 पॉइंट माइनस तक, और मार्केट ने नया लो बनाया 1,65,109 और मार्केट क्लोज रही 1,65,266 की तरफ नेगेटिव क्लोज रही। अगर हम वॉल्यूम वाइज देखें तो आज वॉल्यूम में यानी कि थोड़ा सा इजाफा था, 1272 मिलियन के वॉल्यूम्स, जो कि कल से यानी कि थोड़े से ज्यादा थे। कल 1264 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। वॉल्यूम में भी थोड़ा इजाफा रहा। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने, सेक्टर वाइज पोजीशन आपके सामने। ओवरऑल अगर हम देखें तो आज सेक्टर वाइज पोजीशन में ऑटो में GHNI, गेल थोड़ा परफॉर्म करते रहे, सासगार वगैरह, होंडा कार वगैरह। जबकि अगर हम देखें तो PSO ने आज थोड़ा सा अच्छा बाउंस बैक किया और साथ ही अटक पेट्रोलियम में थोड़ी सी यानी कि एप्रिसिएशन है। छोटे स्क्रिप्ट थोड़े से बेहतर चले और बाकी स्क्रिप्ट के अंदर हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी। देखिए मार्केट जब तेजी के ट्रेंड के ऊपर होती है तो मार्केट कंटिन्यू तेजी कर रही होती है, लेकिन जब मार्केट नेगेटिव ट्रेंड पर होती है फिर यही होता है कि जब मार्केट आपको प्लस ग्रीन में आए, ग्रीन में मार्केट आए, तो वहाँ ग्रीन को देख के मजीद बाइंग ना करें, वहाँ प्रॉफिट टेकिंग करें। जब मार्केट आपके रेड जोन में हो तो आप उसमें यानी कि बाइंग करें। तो मार्केट ओवरऑल अगर हम देखें तो अभी भी नेगेटिव ट्रेंड के ऊपर है और मार्केट नेगेटिव क्लोज रही है। कुछ रिजल्ट के ऊपर और कुछ न्यूज़ के ऊपर अगर हम नजर डालें तो टैली कार्ड का रिजल्ट 19 पैसे EPS रही, पॉजिटिव रही। DNCC की EPS नेगेटिव रही 48 पैसे, जबकि FRCL 3 रुपये 89 पैसे और सानी का रिजल्ट रहा 5.29 और FCSC का आउट क्लास रिजल्ट रहा 3 रुपये 75 पैसे, जिसी वजह से ऊपर के लॉक लग रहे हैं। अच्छा, कुछ रिजल्ट हैं जो आने वाले हैं, जैसे BWHL, GRR, इफर्ट्स, MFFL, DKTM, इनके रिजल्ट अनाउंस होंगे। कुछ खबरों के ऊपर अगर नजर डालें तो सोने की कीमत पहली बार 4,000 से तजावज कर गई, क्योंकि सरमायाकार अफरात ज़र से तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, ये जो इन्फ्लेशन से तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, इसीलिए लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन गोल्ड ऑल टाइम हाई के ऊपर है, ये भी हमें कंसिडर करना चाहिए। अच्छा, साथ ही अगर हम देखें तो बनी लिमिटेड का कहना था, क्योंकि बनी लिमिटेड के अंदर एक अनयूजुअल मूवमेंट हुई थी, एक प्राइस के अंदर एक अनयूजुअल प्राइस में इजाफा हुआ था। उसका स्टॉक ने क्लैरिफिकेशन मांगी थी कि ये इसमें इजाफा किस वजह से हुआ है। तो बनी लिमिटेड का कहना था कि स्टॉक की कीमतों में इजाफे के पीछे कोई पोशीदा यानी कोई सीक्रेट अवामिल नहीं है, कोई सीक्रेट फैक्टर नहीं है।
इसी तरीके से अगर हम देखें तो सोने की कीमत में 4,25,178 रुपये फी तोला हो गई। और ट्रीट कॉर्पोरेशन के हवाले से अच्छी खबर थी आज मार्केट के अंदर कि डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो विद एंट्री इनटू पर्सनल केयर मार्केट्स, बिल्कुल यानी अलग प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं और ये इनकी कंपनी के लिए बहुत अच्छा होगा, तो बेहतरीन होगा। माली साल 2025 में पाकिस्तान की जीडीपी की शरह नमू जो जीडीपी ग्रोथ है उसको 3.4% तक पहुंच गई है, यानी बढ़ गई है। इसके साथ ही पीपीएल के ज़ेर क़यादत जो मुश्तरका मंसूबे ने सिंध के कोटरी नॉर्थ ब्लॉक में गैस दरियाफ्त कर ली। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और मार्केट नेगेटिव क्लोज रही। अगर हम रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल इंटरनेशनल लेवल्स की तरफ देखें मार्केट, तो इस वक्त इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर देखें क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $62.76 के पास। क्रूड ऑयल में $1 का इजाफा है। क्रूड ऑयल फर्दर रिकवरी कर सकता है, 63 से लेकर 66 तक जा सकता है। गोल्ड सिल्वर अगर हम देखें तो गोल्ड है इस वक्त यानी 4060 के पास चल रहा है, $55 प्लस है। और सिल्वर $48.60 प्लस है। गोल्ड सिल्वर मुसलसल यानी कि नए हाइज बना रहे हैं। गोल्ड सिल्वर में स्टॉप लॉस जरूर रखें कि गोल्ड का जो स्टॉप लॉस बनता है वो 4000 यानी 40 का बनता है। अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो मंदी स्टार्ट हो जाएगी, अदरवाइज यानी कि रिकवरी के ऊपर रहेगा। इसी तरीके से सिल्वर का स्टॉप लॉस है $48 और स्टॉप लॉस है। अगर 48 का लेवल ब्रेक होगा तो मंदी स्टार्ट हो जाएगी। जबकि डॉलर इंडेक्स में अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स आपका तेजी के ट्रेंड के ऊपर है और लॉन्ग तेजी के लिए यानी कि ब्रेकआउट कर चुका है। किसी भी टाइम को बड़ी मूव आ सकती है, 99 से लेके $105 की मूव आ सकती है। अगर हम रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल देखें तो मार्केट 2395 पॉइंट ओवरसोल्ड है और मंथ और ईयर के हिसाब से मार्केट ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है, लेकिन वीक के हिसाब से 2395 पॉइंट ओवरसोल्ड साइड पे परफॉर्म कर रही है। टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाए कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। देखिए टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो टेक्निकल चार्ट के ऊपर हमने देखा कि मार्केट कल ही ब्रेकआउट कर चुकी थी मार्केट, और कल ही मार्केट ने इंडिकेट कर दिया था कि कल मार्केट आपकी जो है वो मजीद डिक्लाइन करेगी। और हमने देखा कि आज मार्केट ने 1,65,000 का लो बनाया और मार्केट यानी कि उसके करीब करीब क्लोज रही है। कल के दिन भी ये लेवल है कि अगर 1,65,000 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो कल मार्केट 1,63,000 की तरफ बढ़ सकती है और मार्केट मजीद डिक्लाइन कर सकती है, क्योंकि मार्केट नए लो बना रही है। अगर लो लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट मजीद नया लो बनाएगी। लेकिन 4 दिन से मार्केट आपकी गिर रही, 4 से 5 दिन से, तो उसमें ये एक्सपेक्टेड है कि हमने जो है कल के दिन में ये धोखा नहीं खाना, इस गलती से बचना है। और वो धोखा क्या है? वो धोखा ये होगा कि 4-5 दिन से मुसलसल मार्केट मंदी कर रही है। कल के दिन ट्रैप कर सकते हैं, कल के दिन आप स्टार्टिंग में मार्केट को लो ब्रेक कर सकते हैं। एक तो सिनेरियो ये होगा कि लो ब्रेक किया और स्टार्टिंग में 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट, 1500 पॉइंट या 2000 पॉइंट कल ही ट्रैप करने के लिए 1500 पॉइंट माइनस कर सकते हैं, 1000 पॉइंट माइनस कर सकते हैं अगर लो ब्रेक होता है। तो उसमें ये होगा कि बहुत सारे जो क्लाइंट्स होते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, पैनिक हो जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं और ट्रैप यानी जो ट्रैप हो रहा होता है उस ट्रैप में आ जाते हैं और फिर लोअर साइड पे स्टॉक सेल कर देते हैं। होता ये है कि लॉस हो जाता है और फिर उसके बाद मार्केट आपकी बाउंस बैक कर जाती है, रिकवरी की तरफ चली जाती है। तो कल अगर स्टार्टिंग में लो लेवल ब्रेक हो तो आपने ट्रैप में नहीं आना, आपने लोअर साइड पे चीजें सेल नहीं कर ली। इसी तरीके से कल अगर मार्केट आपकी सेकंड जो सिनेरियो है, कल मार्केट आपकी 200-300 पॉइंट प्लस जाती है, लेकिन अगर 1,65,600 से ऊपर क्लोजिंग आ जाती है यानी उसको मेंटेन करती है तो मार्केट आपकी बाउंस बैक कर जाएगी और इंशाल्लाह मार्केट रिकवरी कर जाएगी। मार्केट तेजी यानी कि शॉर्ट रिकवरी देगी आपको, लाइक 1,66,000, 1,66,800 तक की रिकवरी देगी। तो कल 1,65,600 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है और सपोर्ट लेवल में 1,65,000, ये दो लेवल है। अगर मार्केट लो लेवल ब्रेक करेगी तो ट्रैप करेगी, ट्रैप में नहीं आना है और मार्केट के पास पूरे चांसेस हैं कि मार्केट बाउंस बैक कर जाएगी। इसी तरीके से कल अगर हायर पे जाती है तो फिर 1,65,600 जैसे ब्रेक करेगी तो 1,65,000 सपोर्ट लेवल बन जाएगा और मार्केट शॉर्ट रिकवरी की तरफ जाएगी। और स्ट्रैटेजी वही फॉलो करनी है कि ऊपर जो चीजें हैं वो सेल करनी है ताकि डिप पर दोबारा चीजें मिल सके। अब बात करते हैं मार्केट के हवाले से, स्टॉक के हवाले से। एफएनईएल ने अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है, 10.60 का हाई दिखा है। इंशाल्लाह मजीद यानी कि टेक्निकली साउंड है और 11 से लेकर 13 रुपए तक, 15 रुपए तक जा सकता है। 9 रुपए स्टॉप लॉस है। ट्रीट कॉर्पोरेशन की मटेरियल इन्फॉर्मेशन आ गई, आपको याद होगा इसमें बड़ी बचत की बात की गई थी, बचत भी कंप्लीट हुई। दोबारा से ये अपनी रैली को कंटिन्यू करेगा और 30 से लेकर 32 और 35 की तरफ स्टॉप लॉस जो है आपका यानी कि 28 रुपए स्टॉप लॉस रहेगा। पीएसओ के बारे में अगर हम देखें तो इसकी में बड़ी बचत की बात की गई और इंशाल्लाह कंटिन्यू है। आज अच्छा लेवल दिया और स्टॉप लॉस है इसका ये जो पीएसओ का
460 और अपकमिंग टारगेट जो है 490 से लेके 540 यानी कि दिखा सकता है। कुछ यानी कमेंट्स के ऊपर अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे कमेंट्स है जिसमें तारीफ़ें की गई, तो तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं और अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया कि हम आपके साथ अल्लाह की बताई हुई चीज़ आपके साथ शेयर कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह जो अल्लाह ने हमें सलाहियतें दी हैं वो इंशाअल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे और आपकी रोज़ी में भी इज़ाफ़ा करेंगे और आपके खैर में हम अपनी रोज़ी में भी इज़ाफ़ा करेंगे इंशाअल्लाह, आमीन। डीजी खान सीमेंट एक्यूमुलेट हो रहा है, थोड़ी-सी करेक्शन फ़ेज़ में है, करेक्शन मुकम्मल करेगा फिर रिबाउंड हो जाएगा। ALAC जो अस्करी लाइफ इंश्योरेंस थोड़ा-सा जमा होगा और रैली स्टार्ट कर देगा ओवरशॉट के ऊपर। मीडिया टाइम्स के हवाले से अगर हम देखें तो मीडिया टाइम के हवाले से काफ़ी कमेंट्स आते रहे हमारे चैनल पे भी। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे नादान क्लाइंट हैं, मासूम क्लाइंट कह दें या नादान ही कह दें, मासूम नहीं, क्योंकि हाई साइड पे ले लेते हैं अपनी मर्जी से और फिर कहते हैं कि ये तो नीचे आ गया, ये तो ऐसे हो गया और संभालने की हिम्मत भी नहीं होती है, फिर घबरा जाते हैं और एक साथ एक जगह पे क्वांटिटी भी ले लेते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं। आज मीडिया टाइम का रेट आ गया, मीडिया टाइम अब बढ़ने वाला है, अब निकल जाए, एग्जिट कर जाए और दोबारा नेक्स्ट टाइम विदाउट स्टॉप लॉस और एक जगह पे चीजें ना लें। आप जहाँ काम करते हैं उनसे एडवाइस ले लें, लीडर हैं आपके, आप उनसे एडवाइस ले लें। अगर हमारे उस पर आप काम करते हैं तो ग्रेजुअली बाई करें, स्टॉप लॉस के साथ बाई करें, क्योंकि जब बड़ा प्रॉफिट कमाने की ताकत रखते हैं ना तो बड़ा लॉस भी संभालने की ताकत आपको रखनी होगी। अदरवाइज ये खेल नहीं है, यानी कि जो देखा जाए ये खेल बच्चों का नहीं है, ये खेल इन्वेस्टर्स का है जो होल्डिंग पावर रखते हैं, जो पैशन लेवल रखते हैं। तो मीडिया टाइम्स के रेट भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हो जाएंगे। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो इमेज ने भी थोड़ा-सा यानी कि ओवरशॉट के ऊपर है, रिबाउंड कर सकता है। बाकी अगर हम देखें WTL एंड कॉसम, बिल्कुल WTL एंड कॉसम एक्यूमुलेशन फेज के अंदर है, किसी भी टाइम कोई बड़ी रैली देंगे और अच्छी सी रैली देंगे और इंशाल्लाह मूव करेंगे अपसाइड की तरफ। ट्रीट बैटरी भी आपका ओवरसोल्ड पोजीशन के ऊपर है, रैली स्टार्ट करेगा। बाकी अगर हम देखें ऑयल एंड गैस सेक्टर, OGDC, PPL, PSO इंशाल्लाह अनकरीब बहुत अच्छी रैली देंगे और रिफाइनरीज भी आपका बाउंस बैक कर जाएगा। बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह स्पेशल ग्रुप में हाईलाइट कर रहे होते हैं। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पर। हमारे इस वीलॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।